जीवन में जे ज्ञानवान विमत तव भव हरनी भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखें हरे। देव दुर्लभ पद से भी पतन हो जाता है अगर सत्संग न हो। लोग घबराते हैं सत्संग करने से, सत्संग के नाम से। घंटों व्यर्थ चर्चा करने वाले भी या तो साधन हो, 24 घंटे का साधन करें, पर साधन के साथ सत्संग उस साधन को वास्तविक रूप से बढ़ाता है और साधन के फलस्वरूप सत्संग ही मिलता है। भगवान कहते हैं न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नष्टापूर्तम न दक्षिणा मृतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगापहो ही माम। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे योग नहीं सिद्ध कर सकता कोई योग से। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च पतानि यज्ञच्छन्दांसि यज्ञ, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े नियम यम आसन, न स्वाध्याय न तप न त्याग, जैसा मुझे सत्संग बांधता है। सत्संग से जीव को अपनी कमियां समझ आती है। सत्संग नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो वो सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने के जो वृत्ति बढ़ेगी तो भी सद हमारे भीतर, उस सद तो नित्य है, विद्यमान है, वो तो है ही, पर हमारी सद आकार की भगवत तत्व है, भगवत आकार की ब्रह्म तो है ही, ब्रह्माकार वृत्ति, तो आनंद है, चिद है, चिदाकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति वो बनेगी सत्संग सुनने से। तो सत्संग सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गुणना भी चाहिए, क्योंकि साधक भी बहुत गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। सिद्ध अवस्था में महापुरुषों का, विक्रमादित्य जी, विश्वामित्र जी की मेनका जी के कारण हजारों वर्ष की तपश्चर्या नष्ट हो गई। शकुंतला जी का जन्म हुआ, राजा दुष्यंत से विवाह हुआ। महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी, लेकिन इन्हीं विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि पद को पाया। बाद में भी सुरराज देवेंद्र ने, श्री इंद्र महाराज ने रंभा को भेजा कि तपस्या बहुत बढ़ गई है, कहीं पुराना वाला दिमाग ना हो, दूसरा स्वर्ग न बनाना शुरू कर दे, तो थोड़ा थोड़ा तपह नाश हो जाए। तो रंभा को भेजा। विश्वामित्र जी ने कहा, जब रंभा गई, देखा, गौर से देखते रहे, फिर कहा, सुनो देवी, ये विश्वामित्र मानता है कि इसने एक बार गलती की है, पर विश्वामित्र कभी एक गलती 2 बार नहीं करता। खुल के उन्होंने राम जी को अपना पतन सुनाया था। राम जी के गुरुजी बने, भगवान के भी गुरुजी बने। तो गाथा तो ये है कि सत्संग से हीन हो जाना,
जब किसी का सत्संग में मन ना लगे ना, तो समझ लेना कि अब उसके पतन का समय आ गया है। मैं देखता हूं सब काल में सब चीजों के लिए समय निकालते हैं हम लोग, सत्संग के लिए समय नहीं निकालते। ईश्वर भगवान को पाना है, ये लक्ष्य भी सत्संग से ही आपका बना रह पाएगा, नहीं तो ये लक्ष्य भी मर जाएगा, चला जाएगा।